तो बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। मेरे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जीतन सहनी का मर्डर हो जाता है, वीआईपी हैं, मतलब वीआईपी पार्टी के प्रमुख के पिताजी हैं, यानी कि जाने पहचाने चेहरे, और उनका मर्डर हो जाता है। उस बीती रात की घटना है कि छपरा में एक पिता और दो बेटी का मर्डर हो गया। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए देखिए ऐसा है कि इंसिडेंट तो हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम 100% क्राइम को ख़त्म कर दिए हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया है, हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमने क्राइम को 100% ख़त्म कर दिया है। बट हम ये क्लेम करते हैं कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो एक ऑर्गेनाइज गुट होता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, रंगदारी होती है, एक होता है ना, पहले बिहार में एक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप चलता था डिफरेंट इलाकों में, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। नक्सलिज़म को हम लोगों ने ख़त्म किया है। अब जो घटनाएं होती है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, जो घटनाएं होती है उन घटनाओं में बहुत से ज़मीन के मामले हैं। अब जो हमारे जो मुकेश साहनी जी के पिताजी का मामला है, हम सब लोग उस घटना से पूरी तरह से दुखी हैं, मर्माहत हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ काम करता हो, कोई व्यक्ति आपका पॉलिटिकल फैटर्निटी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमारे इवन विरोधी भी हों, तो उनके साथ या किसी इस तरह के लोगों के साथ, आम जनता के साथ भी इस तरह की घटना होती है तो मन दुखी होता है। लेकिन है कि किन परिस्थितियों में यह घटना घटी और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उनको स्पीडी ट्रायल करा करके हम उनको जल्द से जल्द सज़ा दिला पाते हैं कि नहीं, ये एक सरकार की बड़ी चुनौती है। तब तो होगा कि भाई आपने जो सरकार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हम एक्ट कर पाते हैं कि नहीं, जो संविधान में प्रावधान है। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया है, और प्रयास किया है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी परिस्थिति बने बिहार में, उसमें किसी भी तरह से कोई ऑर्गेनाइज व्यक्ति क्राइम नहीं। घटनाएं हो सकती है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आवेश में आके कोई घटना हम कर देते, तो उस तरह की घटनाओं को रोकने में बहुत प्लान नहीं हम कर पा सकते हैं। तो ये जितनी भी हुए हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरह से पुलिस प्रयास कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द सब घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। पर सवाल ये है सर कि जेडीयू सरकार में ही आई जंगल राज बोल करके कि जंगल राज है, आरजेडी की सरकार में जंगल राज रहा है। आज आपकी सरकार में वही सवाल उठ रहे हैं कि जंगल राज उनको कहते थे, आपकी सरकार में तो क्राइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, क्राइम तो हो रहा है। देखिए, एक होता है जंगल राज, किसको कहते हैं? जंगल राज उसको कहते हैं जिस जंगल राज में सरकार संपोषित घटनाएं दी जा रही हो। कोई एमएलए हो, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, कोई व्यक्ति हो जो सरकार का करीबी हो, और वो एक क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम को संरक्षण दे रहा हो, और वैसी परिस्थिति में और सरकार उसके ऊपर एक्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रही हो, वो एक सिंडिकेट चला रहा हो, वो कोई इस तरह का कार्यक्रम कर रहा हो, वैसी परिस्थिति को कहा जाता है जंगल राज। जंगल राज मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू स्टॉप देम एंड दे आर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो जब से नीतीश जी की सरकार आई है, ऐसी कोई भी एक आदमी, एक भी बताइए घटना कि कोई जिसको सरकार ने उसको प्रिविलेज दिया हो जस्ट बिकॉज ही वाज अटैच्ड टू। इवन हमारे एमएलए लोग भी जो भी आए हैं, उन सब पर भी कार्रवाई की गई है। सरकार तो, नीतीश जी तो इसमें कहीं क्राइम में और कम्युनल एक्टिविटीज़ में या करप्शन में कोई भी इन्वॉल्व होता है, उसको किसी को बख्शते नहीं हैं। आम आदमी सुरक्षित रहे, क्योंकि भय की भावना बढ़ गई, आम आदमी सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार क्या और कार्रवाई करेगी? क्या कोई ऐसी कोई मापदंड जो है वो निर्धारित किए जाएंगे जिससे आम आदमी सुरक्षित रहे आपके राज्य में? नहीं, आम आदमी तो पूरी तरह से सुरक्षित है। आप जाके देखिए, 1:30-2 बजे रात तक लोग घूम रहे हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा बाजार बता दीजिए बिहार का
जहाँ पर 11 बजे 12 बजे रात तक दुकानें खुली ना हो और लोग आ नहीं रहे हो। कोई भी बता दीजिए आज के समय में बिहार में कहीं लड़कियां जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो अकेले जाने में। इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं वो नहीं, अभी दीज आर ऑल पर्सनल एमिनिटीज। व्यक्तिगत जो दुश्मनी होती है, चाहे वो जमीन के लिए हो, पैसे के लिए हो, या जब आप हमारा आपके साथ कोई एमिनिटीज हो गया, दैट गवर्नमेंट कैन नॉट फाइंड आउट ना कि एमिनिटी कैसे। हाँ, जो लोग ये घटना करते हैं उनको तुरंत सजा मिले, सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनका पता चले और उनको मतलब जो कानूनी जो व्यवस्था है उसमें उन पर एक्ट किया जाए। ये सरकार का काम है ना, कि नहीं कि घटनाएं हो गई और उसको छोड़ दिया गया और उनको पैरवी कर दिया गया, कोई विधायक जी पैरवी कर दिए, वैसा तो है नहीं। घटनाएं तो हम कहीं नहीं, जैसे डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, वहाँ भी घटनाएं होती है। आप देखिए घटनाएं का तो वहाँ भी होती है। तो हम पर्सनल एमिनिटीज़ को तो बहुत नहीं रोक पा सकते हैं ना। अब कोई आदमी किसी से बदतमीजी कर दिया, आज के समय में जो परिस्थिति है, कोई किसी पर एक्ट कर गया, अभी अब जैसे पुलिस अपनी बात उद्भेदन करेगी इन सब चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ पता चल रहा है, अब उनके केस में भी माननीय मुकेश जी के पिताजी के केस में भी पता चल रहा है कि वो एक पर्सनल एमिनिटी से ये घटना घटी है। अभी तक जो जानकारी मिल रही, अब पता नहीं पुलिस इसका पूरा उद्भेदन करेगी। और हम समझते हैं कि ये जो छपरा वाला है वो भी पर्सनल एमिनिटी का केस है। इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ ऑर्गेनाइज, किसी ने कोई घटना किया हो या रंगदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्या नाम है रैंसम के लिए कुछ हुआ हो। हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना, ये सब जो भी 2-3 घटनाएं घटी हैं वो व्यक्तिगत पर्सनल एमिनिटी से घटी हैं। और सरकार की इसमें भूमिका है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसको तुरंत गिरफ्तार करे और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी सुनील तोमर के साथ नीतीश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।